हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। प्रदेश में जिस तरीके से दलित और बहुजनों की जो पार्टी बनी है, किस तरीके से सत्ता से बेदखल होती चली जा रही हैं, ये राजनीति से इनका अस्तित्व ख़त्म होता चला जा रहा है। बीएसपी जिस तरीके से बाहर हो गई, कांग्रेस बाहर हो गई और राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी का भी कोई अता पता ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस तरीके से ये राजनीति हो रही है। वजह क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? हिंदी पट्टी में ज़्यादातर यूपी बिहार में अगर आपको देखते हैं तो क्या वजह है कि दलित और ओबीसी पर राजनीति करने वाली ये सारी पार्टियां सत्ता से बाहर होती चली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो तमाम बातें बताई जाती हैं उनमें मजबूत संगठन, आरएसएस का सहयोग, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच और भाजपा नेताओं की अपने समर्थकों के लिए सहज उपलब्धता शामिल है। आमतौर पर ये तमाम गुण देश में समाजवादी सरबराह और दलित राजनीति करने वाले दलों की पहचान हुआ करती थी। कांग्रेस के प्रभुत्व को खत्म कर पाने के तमाम समाजवादी दल और दलित राजनीति करने वाली पार्टियां इसीलिए भी कायम हुई कि निचले स्तर कार्यकर्ताओं का कांग्रेस नेतृत्व से संपर्क टूट गया। नेता आराम तलब हो गए, समय पर कार्यकर्ताओं को पार्टी का सहयोग नहीं मिला और सबसे बड़ी बात कि वक्त पड़ने पर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पाई। इसके उलट लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, काशीराम, अजीत सिंह जैसे तमाम नेताओं की पहचान यही थी कि उनमें मामूली से मामूली कार्यकर्ता आसानी से मिल सकता था, पहुंच सकता था। मुलायम सिंह यादव हर जिले में 5 से 10 कार्यकर्ताओं के नाम पुकारते थे, उनको याद था। लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं के लिए हर समय न सिर्फ उपलब्ध थे बल्कि परेशानियों की हालत में वो तुरंत उनसे मिलने उनके घर तक पहुंच जाते थे। अजीत सिंह के मतलब ये मान के चलिए कि अजीत सिंह का जो बंगले का दरवाज़ा था वो किसी के लिए बंद नहीं था। यहाँ तक कि उनके विरोधी भी जो थे वो उनसे बगैर समय लिए उनसे मिल के आते थे, उनके घर हो चाहे दफ्तर हो। काशीराम सर्वसुलभ थे। इन्हीं कारणों से इन नेताओं के समर्थक अपने आप को बेहद सशक्त महसूस करते थे। इसका नतीजा यह था कि कार्यकर्ता भी अपने नेताओं की एक आवाज़ पे हर वक्त उपलब्ध था। अब जरा इन दलों के मौजूदा चरित्र को देखिए। जयंत चौधरी और अखिलेश तक उनके समर्थकों की वैसे कोई पहुंच नहीं है जैसी अजीत सिंह, मुलायम सिंह यादव तक थी। यही हाल तेजस्वी यादव का भी है। मायावती से तो कार्यकर्ताओं की शिकायत यही रहती है कि मायावती अपने महल से बाहर नहीं निकलती हैं और उनके महल के दरवाजे जनता के लिए कभी खुलते ही नहीं हैं। मसला सिर्फ उन बातों तक सीमित नहीं है। तमाम राजनीतिक दल अपने मूल चरित्र से हटकर राजनीति करने का खामियाजा भुगत रहे हैं। ये दल जब तक अपनी जड़ों की तरफ नहीं लौटेंगे तब तक उनका सत्ता में आना, वापस आ पाना या फिर सत्ता हासिल करना बहुत मुश्किल हो पाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार में सभ्य, शांत और सौम्य राजनीति करके सत्ता पाना तकरीबन नामुमकिन है। उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जातियों की गोलबंदी होती है और एक दूसरे पर अपनी दबंगई साबित करने की होड़ लगी रहती है। ऐसे में दलित और पिछड़े अपने नेता तक न सिर्फ सीधी पहुंच रखने की उम्मीद में समर्थन करते हैं बल्कि चाहते हैं कि उनका नेता उनके हिसाब से लड़ाई लड़े और उनके हिस्से की संघर्ष करे। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी जैसा दल मध्यम वर्ग को लुभाने और टीवी पर सौम्य दिखाने की राजनीति करेगा तो उनका मूल वोटर दिल से उनको समर्थन नहीं कर पाएगा। बिहार में पिछड़ों को अपने नेता में लालू जैसी दबंग और संघर्षशील राजनीति चाहिए। उत्तर प्रदेश का दलित सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सुनेगा तो फिर वोट नहीं करेगा। उनको तिलक, तराजू और तलवार वाला नारा ही लुभाता है। उसको स्वर्ण के समान मुछ रखना, घोड़ी पर चढ़ने का सम्मान चाहिए, ना कि अपनी पार्टी में किसी स्वर्ण नेता की मुंशीगिरी चाहिए। इसी तरह समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र हल्ला बोल टाइप के नारे और अभियान था। अगर पार्टी अध्यक्ष ट्विटर और टीवी पर सौम्य दिखाने के फेर पे सड़क से दूर होते चले जाएंगे तो पार्टी नेता अपने पर्चे छिनवाएंगे तो उनके समर्थक दल बदल लेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में
जिस तरह कांग्रेस संजय गांधी ब्रांड राजनीति से किनारा करके के बाद इतिहास बन गई, वही हश्र आरजेडी, आरएलडी और बीएसपी समाजवादी पार्टी का हुआ। तेजस्वी, अखिलेश, जयंत, मायावती और अपने वोटरों और समर्थकों को महत्वाकांक्षी नहीं समझ पाए। उनका वोटर उत्पीड़ित समूह है, उसको हिसाब बराबर करने वाला नेता चाहिए। अगर उनका नेता समय पर गायब रहे, सड़क पर संघर्ष करता ना दिखे, लाठी डंडे ना खा सके, न लाठी डंडे चला सके, तो समर्थक उस पार्टी में चला जाएगा जहां उसका उत्पीड़न हो रहा है। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीति करनी है तो घर से बूथ तक अपने वोटरों को सुरक्षा दीजिए। वोट पड़ने के बाद वोटरों को दबंगों के कहर और प्रशासन से उत्पीड़न से बचाइए। बूथ से लेकर गिनती तक अपने वोट की रक्षा कीजिए। अगर उत्पीड़न और बेईमानी की शिकायत मिले तो तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाइए। हारे और जीते अपने वोटर के साथ दिखिए। अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो फिर अपनी पार्टी का हश्र कांग्रेस और बीएसपी की तरीके से होने से कोई इसको बचा नहीं सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।